राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, आर होता है हमारा, ये बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है, राइट, कितना स्ट्रेंथ है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स और वाई जो है वो कितने कनेक्टेड है, एक्स और वाई कितने कनेक्टेड है, ये हमें आर बताता है। तो अगर आर बड़ा है, इसका मतलब कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग पैरेलली, राइट। और अगर आर कम है तो कनेक्शन वीक है। तो आप दोस्तों कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो आपको यदि फॉर्मुला पता है तो आप आर तुरंत बता देंगे। डू यू नो द फॉर्मुला फॉर कैलकुलेटिंग द आर? यानी कि दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो निकालना होता है, और जब हमें कोवेरिएंस दिया हुआ हो, राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। तो हो सके तो आप एक A4 शीट पेपर रखिए और उसमें फॉर्मूला लिखते चलिए। आपको लास्ट में ये दिस विल हेल्प यू एट द एंड, राइट। बिकॉज एग्जामिनेशन आप लगभग ओनली 15 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। So what I will suggest that you take a A4 sheet paper and write down all the formula. This will ultimately help you in the examination. Now you have to calculate the R. आपको R निकालना है, right? तो जरा बताइए कितना R होगा? What will be the value of R? सिंपल है, कोवेरिएंस दे रखा है हमें 24, तो नोमिनेटर हमारा 24 हो जाएगा। और if we talk about the denominator, तो डिनोमिनेटर सिग्मा x क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 6 and what is the standard deviation of y? That is 8. So how much you will get? तो दोस्तों हमारा जो वैल्यू आएगा वो 24/48 आएगा, यानी 1/2 आएगा, यानी 0.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट। तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज द फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट द आर, आपसे आर का वैल्यू पूछा गया है। आर होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। तो अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, आर का वैल्यू हमारा 0.5 आया, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं आपको दो तीन ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर बी वीक कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर सी नो कोरिलेशन, और मॉडरेट कोरिलेशन, राइट, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? इफ आई गॉट आर इज इक्वल टू 0.5, क्या लगता है दोस्तों, ए बी और सी? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आपके स्क्रीन पर चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। यदि आर का वैल्यू 0.5 आ रहा है, इफ आई एम गेटिंग आर इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज आर? आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। सो if I say r is equal to 0.5, then what does it mean? Does it mean a strong correlation? Does it mean weak correlation? Or does it mean moderate positive correlation? A, B और C. What do you think? तो फ्रेंड्स देखिए, R यदि 0.5 है ना, इसका मतलब यह हुआ कि X और Y के बीच मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही ज्यादा वीक है, बीच का कनेक्शन है, राइट। तो दोस्तों आपको बस ये फॉर्मुला याद रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मुला। कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्प्रेड ऑफ एक्स इनटू स्प्रेड ऑफ वाई। आपको पता ही होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? स्प्रेड को मेजर करता है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? आर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कोवेरिएंस को आप नोमिनेटर में ले लीजिए और जो आपका एक्स का स्प्रेड है मल्टीप्लाइड बाय स्प्रेड ऑफ वाई, so this will give you the value of correlation, right? तो यदि आर का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला हमारा? 0.5 निकला। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें कोई सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मुला याद रखिए, आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार का सवाल एग्जामिनेशन में बहुत आता है, आपसे फॉर्मुला चेक किया जाता है कि आपको फॉर्मुला पता है कि नहीं पता है। हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। आई होप इट इज विजिबल नाउ। फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है, आपको समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बार का वैल्यू 740 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 20, एक्स का वेरिएंस 2204 दिया हुआ है, y का वेरिएंस 506 दिया हुआ है। यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट द r, राइट। आपसे आपसे r का वैल्यू पूछ रहा है। r क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बोले, इफ यू टॉक इन द सिंपल लैंग्वेज, इफ यू टॉक यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें दोस्तों, तो दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए हाइट है और या वेट है, आपस में रिलेटेड होती हैं। तो हम उनका रिलेशन कैसे मेजर करते हैं? आर से मेजर करते हैं। आर क्या होता है हमारा? आर होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यदि आर का वैल्यू बड़ा है
इसका मतलब कि स्ट्रांगली कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों जो वेरिएबल है ना, हाइट और वेट, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और यदि आर का वैल्यू छोटा है, इसका मतलब कि कनेक्शन कैसा है, वीक है। तो ये तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में दे रहा हूं। यहाँ पे वापस क्वेश्चन में हम लोग लौटते हैं। आपके सामने ये डेटा दी गई है और आपको बताना है कि आर का वैल्यू कंप्यूट करना है। यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आर। डू यू नो द फॉर्मूला? क्या आपको फॉर्मूला पता है? आप प्लीज पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठिए। प्लीज हैव पेन पेपर कैलकुलेटर विथ यू। सो डू यू नो द फॉर्मूला? कैसे आर निकालेंगे? अच्छा ये देखिए, यहाँ पे इनको पिछले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था और यहाँ पे हमें इन्होंने वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस आपको पता ही होगा, इट इंडिकेट्स द स्प्रेड। वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है? वेरिएंस स्प्रेड को इंडिकेट करता है, राइट। तो कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप इसको इसमें कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना होगा? आपको वेरिएंस दे रखा है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? Please type your response. It is very simple. Standard deviation is equal to under root of variance, right? हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यानी कि आपको और यहाँ पे x का वेरिएंस कितना दे रखा है? 204 दिया हुआ है, राइट? तो 204 का अंडर रूट, यू हैव टू कंप्यूट व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 204, कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 204? तो अंडर रूट ऑफ 204 आपको मिलेगा 14.28। यू विल गेट 14.28। उसी तरह दोस्तों सिग्मा वाई की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिग्मा वाई, सिग्मा वाई विल बी अंडर रूट ऑफ 506। क्या होगा सिग्मा वाई? अंडर रूट ऑफ 506, राइट? सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 506? 506 का अंडर रूट निकालिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 506? यस, वेरी गुड, 14.28, करेक्ट। व्हाट अबाउट 506 अंडर रूट? दैट वुड बी 22.49, राइट? सो दैट इज सिग्मा वाई। तो देखिए दोस्तों, वेरिएंस से हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया और हमने अभी फॉर्मूला सीखा है, हमने अभी फॉर्मूला देखा है। आर निकालने का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। यही फॉर्मूला हमने देखा है ना, राइट? तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, राइट? आप बस बताए कोवेरिएंस निकाल सकते हैं क्या? कैन यू कंप्यूट व्हाट इज द कोवेरिएंस? तो सिग्मा एक्स इज 14.28, सिग्मा वाई इज 22.49। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस? कोवेरिएंस का जरा वैल्यू बताइए, क्या होगा वैल्यू कोवेरिएंस का? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस। तो दोस्तों देखिए, कोवेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोवेरिएंस का। तो आपको यदि कोवेरिएंस एक्स वाई निकालना है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, ये देखिए, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, राइट, समेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस, राइट? ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है। सो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो नाउ कम बैक टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप देखिए, हमें नंबरेटर दिया हुआ है कितना? 740 दिया हुआ है। सो दैट वुड बी 740 डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज एन वैल्यू? एन इज 20। एन इज हाउ मच? 20। So this will be how much? 37, right? So covariance we have got 37, right? So now we know the covariance, we know the sigma x, sigma y, right? Covariance is 37. Please compute. What would be the question is asking you to compute the value of r, right? So what would be the value of r? Sigma x is how much? Sigma x is 14.28. Sigma y is how much? Sigma y is 22.49, right? So what is the value of r? So it is very simple. Covariance of xy divided by sigma x into sigma y, right? So what is the covariance of xy? That is 37 divided by 14.28 multiplied by 22.49. How much you are getting? So if you compute 14.28 multiplied by 22.49, we will get 37 divided by 321.3, 321.3. Just have pen, paper and calculator with you, right? So what is the final value? 37 divided by 321.3, which is near about 0.115. Now let's see the option. आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो 0.115 आ रहा है, आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 2 डेसिमल तक, तो ये आपको मिल जाएगा 0.12। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट? 0.12। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें r का वैल्यू मिला 0.12, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, इसका क्या मतलब हुआ। आई होप इट इज क्लियर। आपको बस एक फॉर्मूला मैं याद करने का रहा हूं, कोई फॉर्मूला और मत रखिए, एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि कोवेरिएंस इज इक्वल टू, सॉरी, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई divided by sigma x into sigma y. Just remember this formula, right? And what is sigma x? Sigma x is equal to under root of var means variance, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का अंडर रूट होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। देखिए अल्फाबेटिकली पहले एस आता है फिर वी आता है ना, तो एस वी से छोटा हो गया इसीलिए अंडर रूट कर देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दिस वे यू कैन आल्सो रिमेंबर अल्फाबेटिकली एस कम फर्स्ट एंड वी कम लास्ट। सी समटाइम व्हाट कंफ्यूजन हैपन ना, वी थिंक दैट वेरिएंस इज अ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि हम ये गलत कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं वेरिएंस अंडर रूट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसका एक तरीका है याद रखने का। देखिए अल्फाबेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन में एस है और वी पहला अक्षर है वेरिएंस का, तो एस पहले आता है अल्फाबेटिकली, वी बाद में आता है, तो एस जो है वो वी का अंडर रूट होगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एंड वन मोर फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, if you have to find covariance, so what is covariance? Summation of x minus x bar y minus y bar divided by n, this is covariance. Please tell me, is it clear? Is the question clear or do you want me to explain it once more? Because such questions are regularly asked in the examination. They check whether you know the formula or not. वो चेक करते हैं कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। अच्छा देखिए, हमें जो वैल्यू मिला है आर का वो 0.12 मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो x और y के बीच में जो वीक पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है दोस्तों, रिलेशन तो है बट रिलेशन इज वीक पॉजिटिव रिलेशन, राइट, इट इज वीक पॉजिटिव रिलेशन, मतलब थोड़ा सा कनेक्शन है पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, राइट, प्लीज रिमेंबर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आपसे आर का वैल्यू पूछे, जब भी आपको आर का वैल्यू पूछे तो उसको कोवेरिएंस को नोमेटर में डाल एक्स बार स्क्वायर, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार दे हैव गिवन 60 बार स्क्वायर, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार दे हैव गिवन 64.57, so 64.57 square, that would be how much, that would be 4169.28, right, 4169.28, right. So I hope now everything is okay. Please let me know in the chat box. So what is the formula for sigma x? Sigma x formula is just subtract both of them, दोनों को subtract कर दीजिए, right. तो 4562.86, let me do it here, 4562.86 minus 4169.28, that would be 393.58, that is what sigma x square। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कंप्यूट सिग्मा एक्स, हाउ टू कंप्यूट सिग्मा एक्स, राइट, ओके फाइन। सो हाउ टू कंप्यूट सिग्मा एक्स, सो वेरी सिंपल, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 393.58, so sigma x is equal to under root of 393.58, that would be how much, 19.84, so the correct answer is 19.84, option number B। see this is the basic formula, आपको यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना तो आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, राइट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, हमेशा याद रहेगा आपको। मैं आपको याद करने का देखिए एक ट्रिक याद कीजिए कि जो वेरिएंस होता है ना, जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। देखिए इतना सिंपल है याद रखना, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। अब इसका मतलब क्या होता है मैं यहां समझाता हूं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, कभी फॉर्मूला आपको टफ नहीं लगेगा। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। आप सुनिए एवरेज ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, उसका एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, स्क्वायर ऑफ एवरेज मतलब क्या हुआ, एवरेज एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस मिल जाएगा, मिलेगा ना जी, वेरिएंस एक्स का वेरिएंस, और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला देके डरते हैं और उल्टा सीधा लिख देते हैं कि कभी आगे पीछे, तो अब तो याद रहेगा ना हमेशा, क्या याद रखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, दिस इज द बेसिक ट्रिक टू रिमेंबर द वेरिएंस, राइट। प्लीज लेट मी नो इफ दिस फॉर्म, इफ दिस इज हेल्पफुल टू यू, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि पहले क्या करना है तो ये वर्ड याद रखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, ये हमारा ट्रिक है वेरिएंस के लिए। वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिएगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, राइट। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अब अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे बात की जा रही है स्टैंडर्ड एरर की। देयर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड एरर। इट इज आस्किंग यू टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर। पहले जानते हैं स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। देखिए यह बताता है कि हमारे जो रेग्रेशन लाइन है, हमारी जो, अभी मैं आपको रेग्रेशन भी समझाऊंगा, अभी हम लोग कोरिलेशन की बात कर रहे थे, हमारी जो रेग्रेशन लाइन है वो कितनी एक्यूरेट है, तो ये आपको एक्यूरेसी बताता है, राइट, एक्यूरेसी ऑफ रेग्रेशन लाइन। इट दिस स्टैंडर्ड एरर टेल्स यू द एक्यूरेसी ऑफ द रेग्रेशन लाइन। अगर मान लीजिए एरर कम है, यदि मान लीजिए कि आपका जो एरर है वो कम है, लेस एरर है, तो आपका प्रिडिक्शन स्ट्रांग होगा, राइट। और अगर एरर ज्यादा है तो प्रिडिक्शन क्या होगा, आपका वीक होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए आप इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, आइए देख सीखते हैं। आपको ये सभी डेटा दी गई है, एन दी गई है, summation of y square have been given, summation of xy have been given, summation of y have been given, a and b also given. You have been asked to compute ऐसी ऐसी नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड एरर निकालना है। ठीक है, क्या लगता है दोस्तों, क्या स्टैंडर्ड एरर हमेशा पॉजिटिव होता है? डू यू थिंक दैट स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इज स्टैंडर्ड एरर ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो? पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूं। लेट मी शो यू द फॉर्मूला। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखता हूं स्टैंडर्ड एरर निकालने का। एस सी इज इक्वल टू, अंडर रूट पहले डाल दीजिए, ठीक है, अंडर रूट डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, एक ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस टू। दैट इज द फॉर्मूला टू कंप्यूट एसी, राइट। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एन माइनस टू लिखा है, ठीक है, एन माइनस टू यहाँ पे लिखा है, बस ये ध्यान रखना है। तो आइए एक एक करके कंप्यूट करते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, दे हैव गिवन यू दिस वन, 26463। नाउ देन ए इंटू समेशन ऑफ वाई, ए कितना दिया हुआ है, ए देखिए दिया हुआ है 39.96, सो 39.96 मल्टीप्लाइड बाय 427, दैट इज ए इंटू समेशन ऑफ वाई, राइट। कितना वैल्यू होगा इसका, दैट वुड बी 17076.92। फिर क्या है अगला, b इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, सो b इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, b कितना है 0.3258, 0.3258 मल्टीप्लाइड बाय 28469, राइट। सो दैट वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी 929, सॉरी 9276.88। सो एक एक करके कंप्यूट करेंगे, राइट। नाउ अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर से। आइए कंप्यूट करते हैं। तो वाई स्क्वायर पता है 26463, यहां पे मैं कंप्यूट करता हूं इसको। तो देखिए 26463 माइनस माइनस 17076.92 माइनस 9276.88, ये हमारा नंबरेटर हो जाएगा। दिस विल बी द नंबरेटर। इट विल बी हाउ मच, 124.88। ये कितना मिलेगा, 124.88। अब इसको किससे डिवाइड करना है, n माइनस टू से। n कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 माइनस टू कितना हो जाएगा, 5, राइट। सो दैट वुड बी 124.88 डिवाइडेड बाय 5, राइट। कितना हो जाएगा, 24.976। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 5 आएगा, नियर अबाउट 5 आएगा, राइट। सो ऐसी वैल्यू वी आर गेटिंग इज 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। देखिए ये आपको ऐसी के लिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा, टू कंप्यूट द ऐसी
सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स समेशन ऑफ वाई माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, right, and divided by n minus 2. This formula you have to remember to compute the SE. SE means standard error. ठीक है, तो इसके लिए इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा SE का वैल्यू क्या आया, हाउ मच वैल्यू यू हैव गॉट, वी हैव गॉट SE इज इक्वल टू 5, राइट। SE का वैल्यू क्या आया हमारा 5 आया, तो 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रेग्रेशन लाइन का एरर जो है मॉडरेट है, रेग्रेशन लाइन का जो एरर है वो क्या है, मॉडरेट है, मतलब प्रेडिक्शन ठीक ठाक है। ठीक है, तो देखिए इसका इसका एक तरीका होता है इसको याद रखने का, फॉर्मूला याद रखने का, कि ये क्या है हमारा नोमिनेटर में होता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n-2 है, तो एक दो बार ये फॉर्मूला देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम समेशन ऑफ वाई माइनस बी टाइम समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n-2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, एक सवाल है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसी के बारे में सही है, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड एरर इज करेक्ट, राइट। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑप्शंस आर लार्ज ऐसी इंडिकेट prediction are highly accurate, a small SE indicate prediction are fairly accurate, SE is unrelated to confidence interval, SE is always greater than the slope of the regression line। क्या लगता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है, इट टेल्स यू द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन, राइट, एक्यूरेसी ऑफ व्हाट, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन, राइट। तो अगर मान लीजिए ऐसी छोटा है, मान लीजिए कि ऐसी जो है वो स्मॉल है, सपोज अवर ऐसी इज स्मॉल, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेडिक्शन लाइन के पास है, हमारा जो प्रेडिक्शन है ना वो लाइन के पास है, और अगर और एक्यूरेसी काफी हाई है, हाई एक्यूरेसी मतलब होता है, यदि ऐसी छोटा है ना, स्टैंडर्ड एरर छोटा है तो एक्यूरेसी हाई है, और अगर ऐसी बड़ा है इसका मतलब कि प्रेडिक्शन लाइन से दूर है और एक्यूरेसी जो होगा वो बहुत कम होगा, एक्यूरेसी लेस है, समझे, तो ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन को यदि हम देखें क्या कर रहा है, लार्ज ऐसी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लार्ज ऐसी इंडिकेट प्रेडिक्शन आर हाईली एक्यूरेट, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लार्ज एरर का मतलब प्रेडिक्शन, ऑप्शन है क्या लग रहा है दोस्तों, क्या लिखा है, लार्ज ऐसी मतलब प्रेडिक्शन एक्यूरेट है, देखिए उल्टा है, याद रखेंगे दोस्तों, जिसका ऐसी ज्यादा उतना एक्यूरेसी कम, समझे, ऐसी एंड एक्यूरेसी दैट मींस स्टैंडर्ड एरर एंड एक्यूरेसी आर इनवर्सली रिलेटेड, हायर द स्टैंडर्ड एरर लोअर द एक्यूरेसी। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, लार्ज ऐसी इंडिकेट प्रेडिक्शन आर हाईली एक्यूरेट, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज लार्ज एरर का मतलब प्रेडिक्शन दूर है। ऑप्शन बी क्या लिखा है, स्मॉल ऐसी इंडिकेट प्रेडिक्शन आर फेयरली एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही है, छोटा एरर का मतलब यह हुआ कि प्रेडिक्शन लाइन के पास है और एक्यूरेट है। सी कर रहा है कि ऐसी इज अनरिलेटेड टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ऐसी डायरेक्टली कॉन्फिडेंस इंटरवल को अफेक्ट करता है, समझे, ऐसी इज नॉट अनरिलेटेड, ऐसी इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। कैसे, मैं समझाता हूं, देखिए दोस्तों, ऐसी यदि आपका मान लीजिए कि स्मॉल होगा, स्टैंडर्ड एरर यदि स्मॉल होगा तो जो आपका इंटरवल होगा ना वो नैरो होगा, नैरो इंटरवल, राइट, इंटरवल विल बी नैरो, so this is related not unrelated, that's why it is wrong. Option number D says SE is always greater than the slope of regression line, ये हमेशा सही नहीं होता, ये जो ऑलवेज वर्ड लिखा है ना ये गलत है। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ऐसी क्या है, ऐसी यानी कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिंपल सा बात बोले, ऐसी का मतलब होता है मेजर ऑफ प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, मेजर ऑफ प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, ठीक है, यदि ऐसी स्मॉल है इसका मतलब आपका एक्यूरेसी काफी ज्यादा है और कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी स्मॉल मतलब एरर स्मॉल मतलब प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग, प्रेडिक्शन क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग है, समझे, और उल्टा इसका क्या होगा, यदि हमारा ऐसी लार्ज है इसका मतलब एरर हमारा लार्ज है और इसका मतलब होता है कि प्रेडिक्शन जो है हमारा वो क्या है, वीक है। प्लीज टेल मी इज द, क्या ये समझ में आया दोस्तों कि ऐसी का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, राइट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इफ इट इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, राइट। सो आई होप you can now interpret what does ऐसी indicate, higher the SE, right, more the error, and less the accuracy, less the SE, less the error, and more the accuracy, right. So that is the basic physical meaning of this SE.
चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। बताइए, आई थिंक ये हमने अभी क्वेश्चन किया है। दिस क्वेश्चन वी हैव जस्ट कंप्यूटेड, ये तो अभी हमने किया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, राइट। आई एम स्किपिंग दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। अगर अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, प्लीज ट्राई दिस वन। नाउ हम लोग रेग्रेशन की बात। So friends, covariance they have given 128.23, variance of x they have given 393.58, and the question they are asking you to compute what is the value of b, यानी b का वैल्यू बताना है। अब आप बोलेंगे b क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा रेग्रेशन लाइन होता है ना, आवर रेग्रेशन लाइन, राइट, रेग्रेशन लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये b का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू बात किया जा रहा है। तो रेग्रेशन यानी ये बी जो होता है वो स्लोप होता है, ये क्या होता है, ये स्लोप होता है, राइट। ये बताता है कि एक्स बढ़ने पर वाई कितना बदलेगा, राइट। तो हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बी, सो फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। तो पहले कोवेरिएंस कितना दिया हुआ है, 128.23, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 393.58। सो जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो कितना आ जाएगा, 0.3258, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। तो कोवेरिएंस को वेरिएंस से डिवाइड कर दीजिए तो आपको बी मिल जाएगा, सिंपल सा रूल है। Just remember this formula, covariance of xy divided by variance of x, that will give you the b. b means just a single coefficient, right, of y is equal to a plus bx. You can call it slope also. आप इस लाइन का रिग्रेशन लाइन का स्लोप भी बोल सकते हैं। दिस दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन, राइट। तो इस रिग्रेशन लाइन का स्लोप यदि निकालना है तो कोवेरिएंस एक्स वाई को वेरिएंस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपको बी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। एक्स बार दिया हुआ है 64.57, y bar is 61, b is 0.3258. You have been asked to compute the value of a, right? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे कंप्यूट करेंगे। तो दोस्तों रेग्रेशन लाइन तो पता ही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली हमको a निकालना है, कैसे a निकालेंगे, तो y का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, फिर x का एवरेज निकालेंगे, y का एवरेज और x का एवरेज यूज करके हम इंटरसेप्ट निकालते हैं, ठीक है। मतलब जब x 0 हो तो y कितना होगा, यही ना होता है जी, ठीक है। तो हम यही चीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका a निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो सिंपल है। बेसिकली आपको इसी इक्वेशन को यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन ओनली। तो y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार होगा। तो यहां से a को लिख सकते हैं y बार माइनस बी एक्स बार, राइट। तो पहले क्या निकालिए, b इंटू एक्स बार निकालिए, तो b इंटू एक्स बार कितना हो जाएगा, तो b देखिए कितना है 0.3258, एक्स बार कितना है 64.57, कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 21.04, ये तो बी एक्स बार मिल गया। और दूसरा स्टेप क्या है कि y माइनस बी एक्स बार निकालिए, y बार माइनस बी एक्स बार निकालिए, y बार कितना है 61, 61 माइनस 21.04, दैट वुड बी 39.96, ये क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखनी है, बी निकालना और ए निकालना, राइट। तो बी कैसे निकालेंगे, बी यानी कि स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को वेरिएंस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा बी। और यदि बी मिल गया, आपको ए निकालना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। यू हैव टू यूज दिस पार्टिकुलर इक्वेशन एंड देन यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए। ए क्या है हमारा, इंटरसेप्ट। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो इट। जब भी आप एक रेग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यदि मान लीजिए कि ये आपका रेग्रेशन लाइन है,
आई थिंक यू नो इट ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये आपका रेग्रेशन लाइन है, ये वाला, दिस इज द रेग्रेशन लाइन। तो मान लीजिए इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो b होता है इसका स्लोप, b क्या है, इसका स्लोप है, और a जो है ना इसका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका इंटरसेप्ट है। मतलब अब x को 0 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, a आ जाएगा ना। x 0 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू मतलब ये वैल्यू, मतलब ये जो है इंटरसेप्ट ये दिखाता है, दिस वन इज a, राइट। तो a का मतलब होता है इसका y इंटरसेप्ट कितना है, राइट। सो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, लेकिन a और b कैसे निकालना है वो आपको फॉर्मूला से निकालना है। सो फॉर b यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, b निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैंने पहले बोला था ना कि एक A4 शीट पेपर रख लीजिए, उसमें ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, एग्जामिनेशन में काम आएगा। जब भी आपसे रेग्रेशन लाइन निकालने को पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, b इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, और b पहले b निकाल लेंगे और फिर a को कंप्यूट करेंगे। दिस वे यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ a, राइट। बताइए कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ a, you know the value of b, x they have given 70, you have to compute the y, right। a b आपको पता है, x 70 दिया हुआ है, y निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको पता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। चलिए तो ये तो फॉर्मूला है, आपको पता है, तो आपको बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो a की जगह पुट कर देंगे कितना, 39.96, b की जगह कितना पुट कर देंगे 0.3258, x की जगह कितना पुट कर देंगे 70, जस्ट कंप्यूट इट। तो ये कितना हो जाएगा 39.96 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 22.81। सो आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ देम यू विल गेट 62.77, ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जो आपका रेग्रेशन का क्वेश्चन होता है ना, रेग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। पहले बोलेगा बी निकालो, फिर बोलेगा ए निकालो, फिर ए और बी मिल गया तो आपको इक्वेशन मिल गया लाइन का। अब आपको लाइन का इक्वेशन पता है तो किसी भी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपसे रेग्रेशन लाइन से पूछे कि बताओ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना होगा, तो पहले ए और बी निकालिएगा। ए बी कैसे निकालिएगा वो हमने अभी आपको समझा दिया है, राइट। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हम लोग रेग्रेशन लाइन कंप्यूट करते हैं, ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, ए बी निकालने के बाद वाई कैसे निकालेंगे, राइट। एक दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा कथन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए, इट मेजर बोथ लीनियर एंड कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी, इट मेजर ओनली लीनियर रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर सी, अ कोरिलेशन ऑफ जीरो मींस नो रिलेशन ऑफ एनी काइंड एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी, अ कोरिलेशन क्लोज टू वन प्रूव्स काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। बताइए क्या लगता है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, कोरिलेशनशिप सिंपल शब्दों में बोले, ये दो चीजों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये क्या बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट, वो ये बताता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दो चीज बताता है, आपको डायरेक्शन बताएगा कैसा रिलेशनशिप है, और आपको क्या बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन दोस्तों काउज इफेक्ट नहीं बताता। इट डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट काउज एंड इफेक्ट, राइट, नथिंग टू डू विद काउज एंड इफेक्ट। और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन को मेजर करता है, कर्व को नहीं मेजर करता। अब क्या लगता है दोस्तों, ऑप्शन ए क्या लग रहा है, ऑप्शन ए को पढ़िए। ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि दोनों बता रहे हैं, लीनियर भी बता रहा है, कर्वीलिनियर के लिए भी एप्लीकेबल है। ये तो गलत है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो कोरिलेशन है ना वो कर्वीलिनियर रिलेशन को पकड़ता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। बी कर रहा है इट मेजर ओनली लीनियर रिलेशनशिप, हाँ ये सही है, क्योंकि दोस्तों कोरिलेशनशिप लीनियर रिलेशन ही मेजर करता है, इसको कर्व से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों एक तरह से ये इसका लिमिटेशन भी है, ये लिमिटेशन भी है कोरिलेशन का, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि आर का जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या लिमिटेशन है। तो जवाब दीजिएगा कि ये कर्व वाले रिलेशनशिप को आप मेजर ही नहीं कर सकता, केवल लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करता है। सी क्या लग रहा है, कोरिलेशन जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो कोरिलेशन का मतलब कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। पर देखिए ये लिखा है नो रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड। अब आप सोचिए क्या हमारा कोरिलेशन जीरो है तो कोई रिलेशन नहीं है, बताइए तो सी क्या लग रहा है, सही या गलत। प्लीज टाइप वेदर ऑप्शन सी इज करेक्ट और नॉट, जस्ट टाइप यस और नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑप्शन नंबर सी,
वेदर कोरिलेशन इज जीरो डज इट मीन दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट? देखिए दोस्तों, कोरिलेशन के बारे में जान लीजिए। कोरिलेशन केवल और केवल बात किसकी करता है? कोरिलेशन बात करता है केवल और केवल लीनियर रिलेशनशिप की। इट हैज नथिंग, इट डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट कर्वी लीनियर। अब आप ये बताइए कि कोरिलेशन जीरो है मतलब लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन कर्वी लीनियर तो पॉसिबल है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। देखिए यहां लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे जीरो कोरिलेशन का मतलब तो यही नहीं हुआ कि रिलेशनशिप नहीं है। नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप जब बात करते हैं ना तो रिलेशनशिप आपका लीनियर भी हो सकता है, कर्वी लीनियर भी हो सकता है। जब कोरिलेशन है वो केवल लीनियर के बारे में बात करता है, वो आपका कर्व का कुछ बात ही नहीं करता है। तो ये कहना गलत है कि कोरिलेशन जीरो है तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। कोरिलेशन जीरो है इसका मतलब कि लीनियर, यदि यहाँ पे लिख दे नो लीनियर रिलेशनशिप तब ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन जनरल क्या लिखा है? रिलेशनशिप लिखा है। रिलेशनशिप में लीनियर भी आएगा, कर्व लीनियर भी आएगा, कर्व भी आ सकता है। कर्व वाला तो एग्जिस्ट करेगा ना जी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और डी क्यों गलत है? डी कर रहा है कि कोरिलेशन यदि वन से क्लोज है तो काउज इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव करता है। ये भी गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोरिलेशन जो होता है वो काउज इफेक्ट से इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, कोरिलेशन का मतलब दो चीजें होती है। कोरिलेशन मीन्स टू थिंग। पहला आपको स्ट्रेंथ बताता है प्लस आपको डायरेक्शन बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लस डायरेक्शन ऑफ वनली लीनियर रिलेशन, राइट। इट हैज नथिंग टू डू विथ कर्व। कर्व की तो बात ही नहीं करता है, ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और एक और बात याद रखेंगे, आर का वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में लाई करता है, राइट। प्लीज नोट इट डाउन। आइए दोस्तों, एक हमारा फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। आजकल इस प्रकार के सवाल भी आने लगे एग्जामिनेशन में, प्लीज इसको ट्राई करेंगे। रेग्रेशन लाइन पे इक्वेशन है। सवाल यह कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ रेग्रेशन लाइन यूज्ड टू प्रेडिक्ट y वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज नोन इज रिटन लाइक दिस, वेयर डैश इज द स्लोप ऑफ द लाइन, डैश इज द y इंटरसेप्ट, द साइन ऑफ द स्लोप इंडिकेट वेदर द लाइन स्लोप डैश और डैश। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है बी ए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बी ए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या लगता है दोस्तों? मतलब ये क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आपने इस इक्वेशन को सही से समझा है कि नहीं समझा है, राइट। तो बताइए दोस्तों, ए और बी में से कौन सा पैरामीटर है जो कि स्लोप को दर्शाता है, स्लोप को दिखाता है? बताइए दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर जस्ट क्वेश्चन में, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स विच पैरामीटर इंडिकेट द स्लोप। ए इंडिकेट करता है या बी इंडिकेट करता है स्लोप को? क्या सोच रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बी जो है ये इंडिकेट करेगा स्लोप को, राइट। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? डैश इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब है, जैसे हम मान लीजिए कोई लाइन बनाते हैं, ये मान लीजिए ये लाइन हमने बनाया, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि वाई को कितने दूर पे काटा है। ये वाई एक्सिस होता है ना, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस। समझे? तो ये वाई इंटरसेप्ट कौन दिखाता है? ये ए दिखाता है। ए इज द वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप का जो साइन है, अब देखिए स्लोप का साइन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, समझे? दोनों पॉसिबल है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूं। देखिए पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए। जब भी आपका लाइन ऐसा बनेगा ना, ऐसा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, समझे? और जब भी आपका लाइन ऐसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, समझे? पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। तो देखिए साइन ऑफ द स्लोप प्लस एंड माइनस इंडिकेट वेदर द लाइन स्लोप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्ड। यहाँ पे हो जाएगा अपवर्ड, नहीं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ज्यादा सुटेबल है। लाइन का स्लोप देखिए, जब जब देखिए पॉजिटिव स्लोप हो रहा है तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। और जब नेगेटिव स्लोप हो रहा है, ठीक है, तो ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है लाइन। तो यही चीज है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समझे? तो ये देखिए, ये जो रेग्रेशन लाइन है ना, इसमें बी हमारा स्लोप दिखाता है, ए हमारा ए क्या दिखाता है? ए दिखाता है इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन ऊपर जाती है लेफ्ट से राइट। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ? लाइन हमारी ऊपर जा रही है, देखिए ये लाइन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब कि लाइन हमारी नीचे जा रही है, राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट ही देखिए नीचे जा रही है, समझे? चलिए आई होप ये आपको, ये तो सिंपल था क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा बताइएगा दोस्तों, व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? ये आपके बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है इस बार इस पे सवाल पूछ दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्प्यूरियस कोरिलेशन? व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? ऑप्शन नंबर ए, कोरिलेशन caused by a strong linear relationship. Option number B, correlation that exists, that arise due to heterogeneous data.
even when no relationship exists. Option number C, correlation that prove causation between two variable. Option number D, correlation that occur only in time series data. क्या होता है ये स्प्यूरियस कोरिलेशन? देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है कि दो चीजें रिलेटेड लगती हैं पर असली में कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब दो ऐसी वेरिएबल हैं कि हमको लगता है कि चलो ये तो लग रहा है कि रिलेटेड है, लेकिन असली में क्या होता है, नो रिलेशन। एक्चुअली एक्चुअली इनमें कोई रिलेशन ही नहीं होता, एक्चुअली नो रिलेशन। समझे? क्यों नहीं होता? क्योंकि डेटा मिक्स हो गया है या ग्रुप अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम का सेल, आइसक्रीम का सेल ले लीजिए, आइसक्रीम का सेल, राइट, और ड्राइंग केस। समझे? दोनों समर में बढ़ता है ना जी, आइसक्रीम का सेल भी बढ़ता है और ड्राइंग का केस भी बढ़ता है, पर एक दूसरे से काउज तो नहीं है ना। ड्राइंग अलग चीज है, ठीक है, ड्राइंग और ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ड्रॉइंग नहीं, ड्रॉइंग, DROWNING, ड्रॉइंग और आइसक्रीम का सेल दोनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे का काउज तो नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन को यदि हम देखें, ऑप्शन ए कह रहा है कि कोरिलेशन कॉज बाय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये गलत है। स्प्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन से नहीं होता। बी कह रहा है हेट्रोजेनस डेटा, हाँ ये सही है। क्योंकि देखिए जब हमारा हमारा डेटा हेट्रोजेनस होता है ना, हेट्रोजेनस डेटा जब मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल कोरिलेशन दिख सकता है, इसी को बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। जब हमारा हेट्रोजेनस डेटा मिक्सअप हो जाता है, वेन एवर हेट्रोजेनस डेटा गेट मिक्सड अप, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि एक एक आर्टिफिशियल कोरिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्टिफिशियल कोरिलेशन। तो ये भी एक कोरिलेशन का डिमेरिट है, समझे? आर्टिफिशियल कोरिलेशन बन जाता है, इसी को बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। सी की बात कर लें, सी कर रहा है कोरिलेशन दैट प्रूव काउजेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो पहली बात देखिए, कोरिलेशन को काउज इफेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, दिस हैज नथिंग टू डू विद काउज इफेक्ट। ये केवल दो चीज दिखाता है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। इट हैज ओनली टू डू विद डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। डी डी की बात कर लें, इट डी कर रहा है दैट ऑकर ओनली इन टाइम सीरीज डेटा। ये गलत है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, राइट। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी आपको ये वर्ड देखिए स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब याद रखेंगे दोस्तों, स्प्यूरियस का मतलब होता है आर्टिफिशियल रिलेशन, आर्टिफिशियल रिलेशन। समझे? ड्यू टू क्या रीजन है आर्टिफिशियल रिलेशन का? मिक्स डेटा। मिक्स डेटा के कारण आर्टिफिशियल रिलेशन को हम लोग स्प्यूरियस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप आइसक्रीम ले लीजिए या ड्राइंग का केस ले लीजिए। तो जब आपका डेटा मिक्स हो जाएगा ना, जब आपका डेटा मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, इससे आपको फेक रिलेशन दिखेगा, फेक रिलेशन दिखेगा, इसी को हम लोग स्प्यूरियस बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स आप जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन में यदि आप इतना क्वेश्चन कर लिए ना, मोर देन सफिशियंट है। वट एवर वी हैव डिस्कस टुडे रिगार्डिंग कोरिलेशन, दिस इज मोर देन सफिशियंट। इस पार्टिकुलर सेशन का जो पीडीएफ है वो आपके कोर्स में अवेलेबल रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा सेशन है इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और अगला सेशन में हम लोग जारी रखेंगे डिस्कशन को, टाइम सीरीज को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इससे पहले के सेशन को नहीं अटेंड किया है तो कोर्स में जाइए, वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है रिकॉर्डेड सेशन का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे या पर्सनली आप ऐप के माध्यम से अपना डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।